परम आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को नमन। आज हम सब लोग वडोदरा के अंदर सभी राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो कालवी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम, क्योंकि जिस करणी सेना के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी या राजनीति को किसी तरीके से अगर लोहे टंके की चोट पर लोहा मनवाने का काम किसी संगठन ने किया तो वो करणी सेना ने किया। वो करणी सेना की देन सिर्फ लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, जो ये इस तरीके से जो वटवृक्ष जो आज बना हुआ है पूरे देश के अंदर, देश के अलग अलग कोनों के अंदर आज बहुत बड़ा वटवृक्ष जो है वो कालवी साहब की देन की वजह से है। क्योंकि यही कालवी साहब 1956 के अंदर नागौर जिले के कालवी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जिस तरीके से इनके पिताजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और वीपी सिंह जी सरकार के अंदर वो केंद्र में मंत्री रहे। और उस समय भी दिवाड़ा के अंदर सती प्रथा जो सती कांड हुआ था उस समय भी इन्होंने वहां पर अपनी खुद की पद प्रतिष्ठा नहीं देखते हुए, इन्होंने खुद की कुर्सी नहीं देखते हुए समाज का साथ दिया था। और उन्हीं पद कदमों पर चलकर लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने संपूर्ण जीवन पूरे समाज को समर्पित कर दिया। इससे बड़े गौरव की बात हमारे सबके लिए नहीं हो सकती। आज एक ऐसी शख्सियत मैंने खुद करीबी से देखा है, क्योंकि पिछले 7 साल से जिस करणी सेना के अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ, इनके सानिध्य के अंदर जो कार्य मैंने किया वो चीज मैंने देखने को मिली कि आनंदपाल सिंह एनकाउंटर हुआ था राजस्थान के अंदर। और उस समय जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने राजपूत सभा भवन को घेर लिया। अच्छे से याद है और वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा। वहां पर कालवी साहब ने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को कहा था इस तरीके से राजपूत समाज को हम मजाक नहीं बनने देंगे, ये राजपूत सभा भवन है, अगर आप में हिम्मत है तो अंदर जाके दिखाइए। वहां से पूरी की पूरी पुलिस, जितना पुलिस जाब्ता आया हुआ था वो वहां से अंडरग्राउंड हो गया था। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। अभी मनीष सिंह जी ने बताया कि सर के ऊपर से छत चली जाए, वैसा आज करणी सेना को हो रहा है। मैं करणी सेना का सदस्य हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमने एक पिता तुल्य बुजुर्ग खोया है कि जिसके सानिध्य के अंदर वो बैठे थे तो जितने भी करणी सेना है, अभी बोल रहे थे करणी सेना जितनी भी है सभी समाज का काम कर रही है। लेकिन उनका जो मेन जो बोलते हैं खूंटा जो बोलते हैं हम देसी भाषा के अंदर, वो आज नहीं रहा। बहुत दुख की बात है। लेकिन हम सब लोग प्रण देंगे, हम कालवी साहब के पथ कदम पर चलकर इस समाज की जो मुहिम है हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए, हम राजपूत समाज के विषम पिता तो इनको बोलते ही बोलते। मैंने देखा जिस दिन इनका निधन हुआ 3600 कौम के बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े बड़े जितने भी टीवी के जो एंकर है, जो सामाजिक संगठन है, सभी ने इनकी पोस्टें लगाई और सभी ने ये कहा, बड़े बड़े राजनेताओं जो आज बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन सब ने मीडिया के सामने ये कहा कि मैंने कालवी साहब के सानिध्य में काम किया, उनसे सीख लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। ऐसा हमारे व्यक्तित्व जिन्होंने 2003 के अंदर 2006 में करणी सेना बनाई, उससे पहले जिस तरीके से सामाजिक न्याय मंच के नाम से देवी सिंह भाटी के साथ में मिलकर पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग जगाने का काम किया, पूरे राजपूत समाज ही नहीं सवर्ण समाज को जगाने का काम किया। उसके साथ साथ जब भी कोई बात आई उनका एक बहुत बड़ा शब्द था, वो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। आप अपनी जिस कुल के अंदर पैदा हुए, जिस जाति के अंदर पैदा हुए, उस पे घमंड करना, उस पे गर्व करना आपका अधिकार है, आप डंके की चोट पर कीजिए। लेकिन किसी अन्य कौम के ऊपर अगर आप कोई टारगेट करते हैं वो गलत बात है, वो कालवी साहब ने कभी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने समाज की बात बड़ी डंके की चोट पर की। मैं इंडिया टीवी का इंटरव्यू उनका देख रहा था, पिछले चुनाव के अंदर राजस्थान में उन्होंने एक रैली निकाली थी तो वो एंकर उनके साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप राजपूतों की बात बड़ी गर्व से करते हैं। उन्होंने तब ये बात कही थी कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं तो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र कभी उम्मीद कब करेगा। जिस कुल में आप पैदा हुए उसकी बात करना कहाँ गलत है, उसकी आप बात कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ 3600 कौम के हक और अधिकार की कभी भी बात आए तो एक क्षत्रिय का धर्म होता है, और वो क्षत्रिय का धर्म आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने निभाया। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। उनके बारे में जितने शब्द बोले जाए उतने कम पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे।